अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, मछली का सालन। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ब्लैक पापलेट हमने ली है और इसको बहुत अच्छे से साफ़ करवा के इसके पीसेस करवा लेगा। उसके बाद अब हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चमचा लाल मिर्ची पाउडर, 2 चमचा हल्दी, कसूरी मेथी आधा चमचा और सॉल्ट टू टेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से इसका एक मिक्सचर बना लेंगे और बहुत ही गाढ़ा सा इसका मिक्सचर बनेगा। और पानी इसमें बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो मछली होती है उसमें पानी खुद होता है, तो अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो इसी का पानी होगा। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेगा तो फिर बहुत ही रनी हो जाएगी और फिर अच्छे से मसाला भी नहीं लगेगा और बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल पानी ना हो। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मछली में लगा लेंगे चारों तरफ से। और ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी जो है वो इसमें अगर किसी भी मछली में पानी आ रहा है तो पहले मछली के पानी को हटा दें, उसके बाद फिर इसको मसाला लगा लेगा। इसमें अच्छे से तमाम फ़िश में पूरा मसाले को हम अच्छे से लगा लेंगे, कोने कोने में लेके, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आए मसालों का। ये तमाम मसाले इसमें लगा चुके हैं और अब इसको 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। जैसे ही 15 मिनट्स होंगे उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक हम इसको रेस्ट दे रहे हैं उस वक्त तक अब हम अपना मसाले को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद टमाटर, 1 जवा पूरा लहसुन का और 2 अदद प्याज। मछली के सालन में हमेशा लहसुन डलता है, उसमें अदरक नहीं डलता, हमेशा लहसुन डलेगा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, तकरीबन 1.5 चमचा मैंने हल्दी ली थी। उसके बाद 1.5 चमचा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर लिया है और सॉल्ट टू टेस्ट। दैट्स इट। ये इसके मसाले हैं। इसमें गरम मसाला नहीं डलता। मछली के सालन में हमेशा लहसुन डलता है और गरम मसाला नहीं डलता। और अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। ये देखें, सारे मसालों को हमने डाल दिया है। अब इसको बहुत अच्छे से पीस लेंगे। दूसरी तरफ हम जो है हमने तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया था और जब ये हमारा मसाला पिस चुका है अच्छे से, तो जैसे ही तेल हीट अप होगा उसके बाद आप इसको मसाले को इसमें डालेंगे। तेल जितना हीट अप होगा उतनी तेज़ी से इसमें खुशबू फैलेगी और बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। अब मसाले को भूनते हैं जब तक इसमें तेल ऊपर ना आ जाए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं आएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके बाद सारी फ़िशेस को हम फ्राई कर लेंगे और बहुत एहतियात से इसको पलटेंगे ताकि हमारी जो फ़िश है वो टूटे नहीं। बहुत ध्यान से और बहुत ही आराम से। ये देखिए, जब नीचे से एक बार बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद फिर इसको टर्न करेगा। अगर आपने कच्चे में इसको पलट लिया तो ये फ़ौरन टूट जाएगी और फिर इसको मज़ीद हम जब मछली के सालन में इसको पकाएंगे तो बिल्कुल ही ये चूर हो जाएगी। तो इसको हमें कच्चा पक्का सा पका लेना है कि कितने अच्छे से वो पक रहा है। अभी हमारा सालन बहुत अच्छे से भून रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मछली को मैंने कितना डन किया है। ये सिर्फ इसका ऊपर से कलर आया है, अंदर से अभी पूरी ये पकी नहीं है, अंदर से थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है।
हमेशा जब मछली के सालन में मछली को डालें तो थोड़ी सी उसमें कसर रहने दिया करें। अगर आप बिल्कुल इसको फुल फ्राई कर लेंगे तो ये सालन में डालने के बाद बिल्कुल टूट जाएगी। हमेशा मछली को हाफ़ डन करते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि हमारा मसाला कितना भुन गया है। हमारा मसाला जो है वो काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको और चलाएंगे कि नीचे चिपके नहीं। और उसके बाद ये जितनी भी फ़िशेस हमने फ्राई कर ली थी मछली, अब हम इसको सालन के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और थोड़े थोड़े फासले से डालेंगे। और इसमें तकरीबन मैंने पानी डाला है 1 पूरा कप। ये पानी डाल देंगे और जिस पैन में हमने मछली को फ्राई करके रखा था उसी में डालने के बाद फिर हमने कप में पानी डाला है ताकि मछली का एक अरोमा है वो भी इसमें रहे। उसके बाद कसूरी मेथी को क्रश करके ऊपर से डाल देंगे और ग्रीन चिलीज़ को हम डालेंगे बीच में से कट करके ताकि मसाले में ग्रीन चिली की खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए। ये हम थोड़े थोड़े फासले से करके डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो उसको हमेशा सबसे आखिर में ऊपर से डालिएगा ताकि इसकी खुशबू पूरे सालन में आ जाए। और अब हमें सालन को 5 मिनट का हल्की आंच पे इसको दम देना है। और मछली के सालन में कभी भी चमचा नहीं चलाते, उसको इस तरीके से पतीली को हिला लेते ताकि वो मसाला उसमें बिल्कुल अच्छे से मिल जाए और टूटे नहीं। 5 मिनट के बाद ये हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं इसमें तेल भी बहुत अच्छा सा ऊपर आ गया है। जो एक अरोमा था मिर्चों का वो इसमें आ रहा है, कसूरी मेथी का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर और मछली में बिल्कुल अंदर तक मसालों का फ्लेवर आ चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।